ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच का डिफरेंस बताया। कई बार बच्चे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता ने कोई काम किया और उसका इफेक्ट जाके क्रिया कर्म पे पड़ा। देखो, ही गेव अ बुक, या एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, द प्यून रैंग द बेल, द प्यून रैंग द बेल। इस सेंटेंस में काम किसने किया? इस सेंटेंस में काम प्यून ने किया। प्यून सब्जेक्ट है, क्या काम किया? रैंग, बेल बजाने का, ये वर्ब है। प्यून ने कुछ काम किया बजाने का, बट उसका प्रभाव तो जाके बेल पे पड़ा ना, तो यहाँ पे बेल ऑब्जेक्ट है। काम किसी के द्वारा किया गया और उसका प्रभाव किसी और पे पड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ, मैंने बेसिक का बैच करवाया। ये ऑब्जेक्ट है। और ये किसका ऑब्जेक्ट है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का भी होता है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के बाद आया है। देखो, वर्ब के बाद आया है, तो ये जो बेल है ये ऑब्जेक्ट है, बट किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने लिखा he gave her a ring, और फिर मैंने लिखा he gave a ring to her। ठीक है, he gave a ring to her। ओके, हाँ। अब बताओ कि इस सेंटेंस में कितना वर्ब है? सॉरी, इस सेंटेंस में तो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी ना हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। या तो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा, या तो एक ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, एक प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये देखो, ही गेव हर अ रिंग, ही ने हर को रिंग दिया। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हर है और एक ऑब्जेक्ट रिंग है। और क्या बताया, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। तो यहाँ का ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ का रिंग क्या है? नाउन है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं ना जिसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखो, ये गेव वर्ब है, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट तो वर्ब का ही है। और इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस में तो दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का ही है। ओके, दोनों वर्ब के बाद ही आया दोनों। इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके, और इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट। इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और दूसरा ये टू क्या है? टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आया है। तो इन दिस सेंटेंस वी हैड टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और एक ऑब्जेक्ट किसका है? एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, प्रेपोजिशन का। हाँ, तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक प्रेपोजिशन का भी होता है और एक वर्ब का भी होता है।